तो वैक्सीन्स कितनी विश्वसनीय होती हैं और उनकी ट्रायल में क्या प्रोसेस होती है और क्या सही में वो सारी प्रोसेसेस जो होनी चाहिए वो हो रही हैं? आ, मैं करीब लास्ट 25 ईयर से फार्मास्यूटिकल रिसर्च में हूँ। और यहाँ दो पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि पहले मैं ट्रायल्स की विश्वसनीयता से पहले एक और फंडामेंटल साइंटिफिक इशू लेना चाहूँगा वैक्सीन से रिलेटेड। और वो ये है कि वैक्सीन्स का एक पैसिव वैक्सीनेशन भी होता है जो नेचर हमको एक्सपोज करती रहती है बैक्टीरिया और वायरस को। वो भी एक वैक्सीनेशन है जो अपने आप होता रहता है। और वो भी काफ़ी मेरे ख्याल से ज़रूरत के हिसाब से तो वो हो जाता है उतना जितना होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो एक कंटिन्यूसली म्यूटेशन होता है, कंटिन्यूसली चेंज होता है। तो आज आपने किसी वायरस के लिए वैक्सीन बनाई है, पता चला है कि जब वो बड़ा होएगा कोई तब तक वो वायरस ही बदल जाएगा, बैक्टीरिया बदल जाएगा। और ये रोज़ नए नए आते हैं, जैसे अभी इबोला आ गया, इसके पहले कोई H1N1 है या कोई फ्लू वायरस है। फ्लू वायरस तो हर साल ही बदल रहा है। तो इसलिए ये पॉइंट ज़रूर उठता है कि कितनी सेंसिबल है, क्योंकि इतना ज़्यादा म्यूटेशन है नेचर में, चेंज होती रहती हैं चीज़ें। जैसे एंटीबायोटिक्स का भी इशू है, बैक्टीरिया लगातार रेजिस्टेंट होते रहते हैं और अब वो काम नहीं करती हैं। और एक तरीके से तो कई दफ़ा मुझे लगता है कि वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स और कफ सिरप ये मोस्ट हाईली अब्यूज्ड या मिसयूज्ड चीज़ें हैं। ये तो इनकी ज़रूरत नहीं है या इनके इस्तेमाल से नुकसान ही कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ आपकी जो जो पहला इशू था कि ये जो ट्रायल्स हैं ये कैसे होती हैं और कितनी विश्वसनीय हैं। तो ये क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसका जो मेन मकसद है वो है अपने शेयर होल्डर्स को खुश करना। और इसलिए उसमें एक प्रॉफिट मोटिव होता है। और नई मेडिसिन को लेके अगर देखा जाए, और ट्रायल्स नई मेडिसिन के लिए ही होते हैं, तो मेडिसिन की जो पेटेंट की जो पीरियड होता है प्रोटेक्शन का वो 20 साल होता है। और कमोबेश हर दवा कंपनी की ये एक इच्छा होती है कि पहले 5-7 साल साल तो उसको टेस्ट करने में लग जाते हैं, फिर 5-7 साल का उसको असली पीरियड मिलता है कमर्शलाइज करने का। तो उसकी ये बड़ी इच्छा रहती है कि इस बीच में कुछ भी निगेटिव निकल के नहीं आना चाहिए। निगेटिव ना हो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं निगेटिव थोड़ा बहुत है तो वो निकल के नहीं आना चाहिए। और जैसे पेटेंट खत्म होता है तो हर फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसने उस दवाई को इजाद किया है उसकी दिली तमन्ना होती है कि अब निगेटिव निकल के आना चाहिए क्योंकि मेरा पेटेंट खत्म हो गया। और यही वजह है कि आप किसी भी मॉडर्न मेडिसिन को देख लो, ऐसी बहुत कम है कि जो कि बहुत लंबे अरसे से इस्तेमाल हो रही हैं। हर दवाई के बारे में जब वो ज़्यादा इस्तेमाल होने लगती तो पता चलता है कि ये तो अरे फायरस ज़्यादा नुकसान कर रही है। ऐसी बहुत सारी हैं। और तो ये ऐसा रहता है, जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो सैकड़ों हज़ारों साल से इस्तेमाल हो रही है, टाइम टेस्टेड है। कितना फायदा होता है कितना नहीं वो एक अलग इशू है, लेकिन फिर भी एक टेस्ट ऑफ टाइम तो उन्होंने पास किया है। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन के साथ ऐसा नहीं है। तो इस वजह से ही है कि जो ट्रायल्स वगैरह होती हैं वो क्योंकि सब स्पॉन्सर कंपनी से होती हैं और वही करवाते हैं। और बहुत पैसा लगता है इन्वेंशन करने में, इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर कंपनी बाजार में ना लाए तो बैंकरप्ट हो जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसेस तो होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप डिज़ाइन भी नहीं कर सकते साइंटिफिकली उसको फूल प्रूफ, क्योंकि जब तक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में नहीं जाएगा। आफ्टर ऑल इतने ज़्यादा तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के एनवायरनमेंट है। मैं एक अलग इंसान हूँ, आप एक अलग इंसान हो। तो इसलिए दवाई मेरे ऊपर क्या करेगी आपके ऊपर क्या करेगी ये बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। इसलिए इवन जो टेक्निकल डिज़ाइन है एक लिमिटेड लोगों में करने का, वो भी मतलब उसकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। जैसे कि ये जितनी दवाइयाँ पहले खोजी गई हम इस्तेमाल करते हैं खूब, लेकिन कोई इंडियन पॉपुलेशन पे कभी टेस्ट नहीं की गई थी पहले। अब ज़रूर की जाती है क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन एक तरह से चीप टारगेट है इसको टेस्ट करने का। लेकिन पहले कभी टेस्ट नहीं की, इवन डोज फिक्स नहीं की गई कि पैरासीटामोल एक यूरोपियन को इतनी चाहिए तो हमको भी उतनी दे दी गई। हमारे लिए हमारी बॉडी साइज अलग है, हो सकता है हम उसको अलग तरीके से हैंडल करते हो। तो वो जैसे इंडियंस का पैंक्रियाज और हार्ट कमज़ोर होता है, और अब दूसरी दवाइयाँ उन पर क्या असर डालेंगी वो कहा नहीं जा सकता है। इसलिए वो टेक्निकल डिज़ाइन में तो खामियां हैं ही हैं।
कि आप कितनी बड़ी पॉपुलेशन पे करेंगे, फिर कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे, बहुत मुश्किल कमर्शियल टास्क है। और फिर जब करना भी ये उसी को हो जिसका ये प्रोडक्ट है, तो थोड़ी बायस तो हो ही सकती है। एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स दरअसल ये नेचुरल चीज़ें हैं। मुद्दे की बात ये है कि आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं, और ये जो पूरा एग्जिस्टेंस है ये को एग्जिस्टेंस वाला मामला है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो एक साथ हैं, और हर एक ऑर्गेनिज्म एक्चुअली हर एक जिंदा चीज़ एक दूसरे का भोजन है, और सबको एक दूसरे से बच के भी रहना है ताकि कुछ दिन तो रह सके। तो इसीलिए नेचर में खुद ये क्रिएट होती हैं ये चीज़ें कि वो आप दूसरे से कैसे लड़ सकें, कैसे बचाव कर सकें। तो उस जरिए से ये पैसिव इम्यूनाइजेशन नेचर में होता रहता है। जैसे कि आप कोई नया वायरस बना, म्यूटेशन हुआ, नया वायरस या नया बैक्टीरिया बना, वो लोगों में जाएगा, फिर लोगों में अपने आप कुछ टाइम बाद या कुछ जनरेशन बाद उसके खिलाफ एक प्रतिरक्षण क्षमता आ जाएगी। वो इसीलिए कि वो उसको एक्सपोज हो गए हैं, और जो ये एक्सपोजर हुआ है ये पैसिव इम्यूनाइजेशन है, ये नेचुरल कोर्स में होता ही है, सभी को होता है। जैसे कि मुझे लगता है कि बैक्टीरिया टीबी के तो सब जगह है। अब जैसे मुझे टीबी हुई तो मैं मानता हूँ कि उसके दो कारण रहे होंगे। या तो जो मुझे वैक्सीन दी गई वो जरा सा कोई बैक्टीरिया बैठा रहा लंबे टाइम तक, और वो सोता रहा, और जब उसको मौका मिला तब बढ़ गया, और या फिर नेचर से आया है। तो नेचर से मेरे ऊपर आया है, लेकिन मेरे एक भाई और मेरे एक बहन के ऊपर नहीं आया, जबकि हम एक ही जैसे घर में रहते रहे, एक जैसे वातावरण में रहते रहे। तो मुझे एक एक इम्यूनाइजेशन हुआ जो कि मुझे डायरेक्टली दिया गया, एक्टिव इम्यूनाइजेशन हुआ, लेकिन उनका एक पैसिव इम्यूनाइजेशन हुआ था क्योंकि वातावरण में वो बैक्टीरिया थे। तो हो सकता है एक पैसिव इम्यूनाइजेशन से एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी क्रिएट हुई और वो ज़्यादा उसको तरीके से हैंडल कर पाए हों। मेरे माँ बाप को भी ट्यूबरक्लोसिस नहीं हुई, मेरी माँ अभी भी है, 80 साल की है, फिट है। तो आपके भाई बहनों को और माँ बाप को वैक्सीनेशन नहीं दिया गया? नहीं नहीं, माँ बाप को तो देने का सवाल ही नहीं, तब तो वैक्सीन होती ही नहीं थी। और रही मेरे बड़े भाई और बड़े बहन की बात, तो वो उनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी उस टाइम, मैं छोटा था, मेरी वैक्सीन लगाने की उम्र थी, इसलिए लगा दी। पर ऐसा नहीं है कि पैसिव वैक्सीनेशन में तो फिर ज़्यादा समय लगेगा यूज टू होने में, और एक्टिव वैक्सीनेशन में यही शायद कहा जा रहा है कि आप शॉट या फिर उसी समय आप ज़्यादा पॉपुलेशन को भी पहुंच सकते हैं, इस बात का इंतजार करें कि बैक्टीरिया अपने आप फैलेगा तो आप खुद उसको एक्टिवली कर दें। हाँ ये तो है, लेकिन सवाल ये है कि जो उसकी सेफ्टी और इफिकेसी को टेस्ट करने का जो मसला है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें बहुत टाइम लगता है। जैसे मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि जब बीसीजी वैक्सीन पहली दफ़ा बनाएगी, बीसीजी टीबी के खिलाफ होती है, सब करीब करीब ये पहली वैक्सीन है, लेकिन टीबी आज भी जिंदा है, और जितने लोगों को टीबी हो रही है वो उस जनरेशन के हैं कि उस पूरे जनरेशन को वो बीसीजी लगाई गई है, लेकिन टीबी बहुत हो रही है लोगों को। तो ये मैं जब उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि जब ये टीका बनाया गया था, तो उस टाइम ये टीका, ये बात टेस्ट करने में कि ये टीका इफेक्टिव है कि नहीं और सुरक्षित है कि नहीं, ये बात टेस्ट करने में 6 महीने लगते थे, और जो टीका था वो करीब 3 हफ्ते में खराब हो जाता था। तो उस टाइम ये पॉलिसी थी कि पहले लोगों को लगाते जाओ, और फिर ये पीछे से हम टेस्ट करते रहेंगे कि ये ठीक है कि नहीं है, और एक दफ़ा पता चलेगा कि ये ठीक नहीं है तो फिर लगाना बंद कर देंगे, और फिर दोबारा जब तक कि वो फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जब तक चेक नहीं कर लेते हैं कि फिर से ठीक बनने लगा है, तब दोबारा उसको शुरू किया जाए। लिमिटेशंस बहुत होती हैं, साइंस की बहुत लिमिटेशंस है, लाइफ को लेके बहुत लिमिटेशंस है, लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। एक और चीज़, अगर हम बैक्टीरिया और वायरस से लेके चलें तो फैक्ट ये है कि हमारी बॉडी में जितनी हमारी सेल्स हैं उससे 10 गुना बैक्टीरिया या वायरस है, 10 गुना। तो दरअसल मैं 10% इंसान हूं, मैं 90% कुछ और हूं। तो ये फील करना कि मैं एक सिर्फ इंसान हूं या मैं सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग हूं, ये कंप्लीट बात नहीं है। तो ये मेरी बॉडी की बात मैं कर रहा हूं, और ये पूरी चीज आप इसको इसी तरीके से नेचर को एक्सटेंड करें। तो ये मिक्स्ड है और ये कोएग्जिस्टेंस वाला मामला है। अगर बैक्टीरिया खत्म कर दिए जाएं तो, और वायरस खत्म कर दिए जाएं आपकी बॉडी के, तो आप जिंदा नहीं रह सकते हैं।
क्योंकि आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे काम वो करते हैं। जैसे कि मैं कल ही एक न्यूज़ पढ़ रहा था, एक रिसर्च हुई और बहुत ही एक एक जो मोस्ट रेपुटेड जर्नल है वर्ल्ड का, नेचर, उसमें पब्लिश हुई है, और वो ये फाइंडिंग है कि डायबिटीज़ के लिए जो स्वीटनर दिए जाते हैं उनसे डायबिटीज़ हो रही है। अब उनसे क्यों हो रही है? फाइंडिंग ये आई है कि जो वो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, एस्पार्टेम है या सुक्रालोज है या सेक्रीन है, ये अंदर जाके कुछ बैक्टीरिया मार रहे हैं। उसका मीठे से कोई लेना देना नहीं है, वो अंदर जाके बैक्टीरिया मार रहे हैं और वो बैक्टीरिया किसी तरीके से आपको बचा के रख रहे थे। तो वो कहाँ से कहाँ कनेक्शन होता है? जिंदगी कनेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए ये कोई फिजिकल चीज नहीं है कि आपने यहाँ तार लगाया, यहाँ स्विच से दबाया, 2+2 4 हो गया। ऐसे नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें। तो इसलिए वो जो नेचर में है बैक्टीरिया वायरस, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है, और अगर हम उनको मार देते हैं तो आफ्टर ऑल ह्यूमन रेस इतने सालों से जिंदा है, और कोई ये एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन ये सब पिछले 100 साल की बातें हैं, इससे पहले ये कुछ नहीं था, लोग थे। जो अपने पिछले 25 साल के तजुर्बे से चीज़ देखी है, वो एक और भी चीज़ देखी है कि आफ्टर ऑल हर फार्मास्यूटिकल कंपनी ये चाहती है कि बीमारी और मरीज दोनों जिंदा रहें। वो बीमारी को ख़त्म नहीं करना चाहता, क्योंकि बीमारियां ख़त्म है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ख़त्म है। बीमारी भी जिंदा रहे और बीमार भी जिंदा रहे, ताकि अच्छा खासा इस्तेमाल हो। खासतौर से वैक्सीन को लेके, जैसे दवाइयाँ जो दूसरी हैं, उनमें क्या होता है कि आप बीमार हैं तभी उनको लेंगे, और वैक्सीन में मजे की बात ये होती है कि आप सभी को लगा सकते हैं, और चाहे तो इंटरनेशनल फंडिंग से लगा सकते हैं, जबरदस्ती पकड़ के लगा सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हैं। आपको ये इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि वो बीमार हो। इसलिए आपको एक बहुत बड़ा मार्केट मिलता है। अगर कोई बीमारी, जैसे कि कोई हार्ट की मेडिसिन है, तो वो जब ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ेगा तभी आप लेंगे, लेकिन एक वैक्सीन ऐसी चीज है कि आप सभी को लगा सकते हैं, तो इसमें मार्केट बहुत बड़ा मिलता है। एक एक मुझे और चीज याद आती है इसके साथ जुड़ी हुई, कोका कोला से। जब कोका कोला शुरू में आया तो वो दरअसल एक सर्दी जुकाम की दवाई था, और हो सकता है थोड़ी बहुत काम करता हो, क्योंकि उसमें कैफीन थी तो थोड़ा ठीक लगने लगता हो, सर्दी जुकाम ठीक होता हो ये तो मैं नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन हो सकता है उसको ठीक लगा हो। लेकिन फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंपनी को ये लगा होगा कि कब तक इंतजार करें लोगों को सर्दी जुकाम होने की, इसलिए सभी को पीना चाहिए। तो जैसे दूसरी मेडिसिन है और वैक्सीन है, उसमें फर्क यही होता है। अगर आप कमर्शियल मोटिव देखें, इसको आप सभी को लगा सकते हैं, एक आपको सुनिश्चित और एक बड़ा बाजार मिलता है। वैसे ये चीज़ पूरे एक फार्मास्यूटिकल से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है कि जो मेडिसिन हैं उसमें राइट टू चूज कंज्यूमर को नहीं होता, वो या तो डॉक्टर को होता है और या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज को होता है, वो आपको चूज करती है।